डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बायो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है ना। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी हम लोगों ने देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड क्लोरोफिल होना ज़रूरी है प्लांट्स में। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। जिन पौधों के ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं, रेड होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं अदर प्लांट्स पे न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोफिल का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग को देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है प्लांट्स के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लीव्स जो होते हैं उसमें स्टोमाटा की तरह से 7th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टोमाटा होता है। पोर्स जो होते हैं लीव्स को आप उलट करके देखेंगे तो नीचे की तरफ से छोटे छोटे छेद की तरह दिखाई देंगे, है ना। उन छेद से जो पोर्स हैं उनको हम जब बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, तो ये देख रहे हैं आप कि बीच में पोर, जो पोर है स्टोमेटल पोर है जो ओपन हुआ है, तो और दोनों तरफ से गार्ड सेल्स हैं, है ना। गार्ड सेल्स में ही आप देख रहे हैं कि डॉट 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 करके क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स जब क्या होता है कि रूट से वाटर में आता है, गार्ड सेल्स में पहुंचता है। कैसे आता है? रूट जो होता है, रूट का हेयर होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके थ्रू जाइलम टिश्यू होते हैं जो कि पहुंचाते हैं वाटर को लीव्स तक। और लीव्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में एक मोटी सी नली की तरह से दिखाई देती है और पतली पतली नलियाँ उसमें से निकली रहती हैं। वो क्या है? पाइप है ना। पाइप हैं जो कि वाटर लेकर के आती हैं और वो उनसे वाटर लेकर के ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं। ठीक है, जब वो फूल जाते हैं तो क्या होता है कि वो ओपन हो जाता है। उसका जो छेद होता है बीच का, जैसे हमारा माउथ है ना, माउथ है, बीच में ओपनिंग है और दोनों तरफ लिप्स हैं, ओठ हैं। तो इसी तरह से ये गार्ड सेल्स हैं, दोनों तरफ से लिप्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब ये गार्ड सेल्स में वाटर पहुंचता है और ये स्वेल हो जाते हैं बलून की तरह, तो जब फूल जाएंगे खुद ही लटक जाएंगे दोनों एक अपने अपने अदर अपोजिट साइड में, और बीच का जो ओपनिंग है वो खुल जाता है। ठीक है, तो उससे खुलने की वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और जो उसमें बना रहता है ऑक्सीजन वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, फिर जब फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाता है उस क्लोरोप्लास्ट में से, गार्ड सेल्स में ही जब शुरू हो जाता है बनना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होते होते वाटर जब पूरा यूज हो जाता है तो ये क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और सूखने की वजह से फिर देखिए ये क्लोज हो गए। ठीक है, तो क्लोज हो जाते हैं, तो क्लोज होने के बाद इनका स्ट्रक्चर बंद हो जाता है। यानी कि जब वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, तो गार्ड सेल्स वाटर लेना बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और वाटर एंड मिनरल्स बता ही दिए कि रूट से आता है। ठीक है, और क्लोरोफिल उन्हीं गार्ड सेल्स में ही पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसका स्टेप भी मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है। क्लोरोफिल जो है जैसे ही सन निकलना शुरू, राइज करना शुरू होता है, तो वो लीव्स जो है क्लोरोफिल वो सनलाइट को ट्रैप करके लीव्स में रखते हैं। और दूसरा क्या होता है प्रोसेस कि उसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, अब जो ये लाइट एनर्जी इकट्ठा है वो कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि चेंज होती है केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज होकर के कहाँ चला जाता है? वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? CO2
CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2O वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्शन करता है क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है प्लस वाटर वेपर भी बनाता है। तो लीव्स से वाटर वेपर भी निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है, और बाकी के जो फूड हैं कार्बोहाइड्रेट है वो इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च प्लांट्स के में बच जाता है, प्लांट्स उसको स्टोर करके रखता है और यूटिलाइज करता है, और बाकी जो होते हैं उनको यूज करता है, और वही फ्रूट्स में या अदर मटेरियल्स में वो जमा करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं अपना। ठीक, उनका प्रोसेस उसी तरह चलता रहता है।